दोस्तों, आओ करें तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस 2023 में ऐड हुए पेपर नंबर 5 के बारे में। पेपर नंबर 5 को हम संभावित प्रश्नोत्तरों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जिसमें माइंड मैप होगा, डायग्राम होगा और ये मैपिंग बेस्ड होगा। चलिए फिर हम क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। पहले आप सिलेबस को देख लीजिए। इसमें जो टोटल सिलेबस है ये 5 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें जो आपका पहला है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सेकंड है उत्तर प्रदेश का समाज एवं सामाजिक मुद्दे, थर्ड है उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली से संबंधित, फोर्थ है उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा एंड 5 है उत्तर प्रदेश का समसामयिक पर्यटन योजनाएं एवं नवाचार। तो आज हम इसमें टॉपिक फर्स्ट को लेंगे, जो उत्तर प्रदेश का इतिहास पूछ रहा है। इस इतिहास में हम आज पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की बात करेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पाषाण कालीन संस्कृति का संक्षेप में वर्णन करें। तो ये उत्तर प्रदेश की पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पूछ रहा है, अथवा प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का विवरण दीजिए, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमको बताना है पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में, पाषाण कालीन संस्कृति क्या थी और उससे संबंधित जो उत्तर प्रदेश में उसके स्थल हैं, जो उसके साक्ष्य मिले हैं, जो उसके फैक्ट्स मिले हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर का प्रारूप कैसा होगा? उत्तर के प्रारूप में हम पहले तो पाषाण कालीन संस्कृति का थोड़ा सा भूमिका बताएंगे, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे इसकी भूमिका क्या है। फिर हम ये बताएंगे कि पाषाण कालीन संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भूमिका क्या होगी? भूमिका में पाषाण कालीन संस्कृति क्या है? तो पाषाण कालीन संस्कृति में जो भी पूरा पाषाण काल में मानव थे, वो नदियों के किनारे ही गुफा में बनाकर रहते थे और वो शिकार करके अपना भोजन संग्रह का कार्य करते थे। और यहाँ पे जो वो हथियारों का प्रयोग करते थे, जो इनके हथियार होते थे, ये हथियार जो है वो पत्थरों के बने होते थे। तो एक तरीके से पत्थरों के प्रयोग के आधार पर भी पाषाण काल में, मतलब इस संस्कृति का नाम पाषाण काल रखा गया है। इसके जो प्रमुख स्थल हैं पाषाण काल के 3 पार्ट हैं। एक तो पूरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है, एक नव पाषाण काल है। तो इन तीनों ही कालों के जो साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक तरीके से ये आपका एक माइंड मैप है जो आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि इसमें फैक्ट्स कहाँ पे क्या क्या हैं। जैसे पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये बेलन घाटी से मिला है। यहाँ से मातृ देवी की अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है, क्वार्टजाइट औजार मिला है और चकिया चंदौली के से भी साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य जो है वो सराय नाहर से मिले हैं, वहाँ से 15 समाधान मिले हैं। दमदमा से युगल समाधि प्राप्त हुई है और लेखैया से मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। नव पाषाण काल के स्थल कहाँ पे हैं? तो बेलन घाटी में नव पाषाण के भी स्थल मिले हैं। कोल्ढेवा से धान की खेती का साक्ष्य मिला है और पंचो मागढ़ा तथा लहुरा देव से भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इसको कंप्लीट करते समय आप ये मैप पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैप बनाना एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैप में, जैसे जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो संत कबीर नगर लहुरा देव से मिला है। और यहाँ पे कोल्ढियावा कहाँ पे है? प्रयागराज से धान के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं पे ही बेलन घाटी भी है जहाँ से पूरा पाषाण स्थल की प्राप्ति हुई है। और सिंगरौली जो सोनभद्र का इलाका है, यहाँ से भी इनके साक्ष्य मिले हैं। और चकिया चंदौली मध्य पाषाण काल के साक्ष्य सराय नहारा, दमदमा, महदहा। तो आप मैप को देखिएगा। तो पूरा पाषाण काल में ये तो हमने ऊपर ही देख लिया भूमिका कि मानव जो है वो नदियों के किनारे गुफा में रहता था और ये जो अपना भोजन प्राप्ति करता था
वो संग्रह के माध्यम से करता था। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश में अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे बेलन घाटी। बेलन घाटी की जो खोज है वो GR शर्मा ने इसकी खुदाई की थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इसके साथ ही लेखैया, कोल्डिहवा, मेहदा, दमदमा आदि स्थलों से उस समय की संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल के साथ बेलन घाटी, यहाँ से तीनों अवस्थाओं को के साक्ष्य मिलता है। एक तरीके से बेलन घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के ही साक्ष्य मिलते हैं। ये तो हमने देख ही लिया कि इसका खोज किसने किया था। और यहाँ से जो चीजें मिली हैं, यहाँ पे अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है तथा क्वार्जाइट औजारों की प्राप्ति हुई है। पूरा पाषाण कालीन अवशेष चकिया, चंदौली और सिंगरौली सोनभद्र से भी प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना है आपको। मध्य पाषाण काल से, इस काल के प्रमुख स्थलों में सराय नाहर राय से, कहाँ से, सराय नाहर राय से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, अस्थायी निवास मिला है, 15 शवाधान मिले हैं और 8 गर्त चूल्हों की प्राप्ति हुई है। जो शवों का था वो, उनका सिर जो था वो पश्चिम और पूरब में रखा गया था। पश्चिम, इनका जो सिर होता था वो पश्चिम में होता था, इनका पैर जो होता था वो पूरब में रखा गया है। इसके अलावा सराय नाहर राय से युद्ध अथवा बाह्य मानवीय आक्रमण के भी स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हड्डियों के बने वाड़ाग्र और आभूषण भी यहीं से ही मिले हैं। सराय नाहर और महदहा से अस्थायी झोपड़ी बनाकर रहने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दमदमा से 41 समाधान एवं 5 युगल समाधियों की प्राप्ति हुई है। वहीं लेखैया से 17 मानव कंकाल की भी प्राप्ति हुई है। प्रयागराज के चौपानी मांडो से भी मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, चौपानी मांडो से भी। और नव पाषाण काल में क्या है, तो नव पाषाण काल को जो है नव पाषाण क्रांति एवं अन्य उत्पादक संस्कृति भी कहा जाता है। इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो हमने अभी देखा कि भारत में भी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कहाँ से, एक तो कोल्डिहवा से मिल रहा है और एक जो है वो लहुरा देव से मिल रहा है। तो यही चीजें लिखी गई हैं, लहुरा देव से और कोल्डिहवा से धान का साक्ष्य मिला है। लहुरा देव से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंट तथा घास फूस के बने आवास के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन का निर्माण, मृत भांडों पर चित्रकारी, पॉलिश करने, आवास बनाने से परिचित थे। पूरा पाषाण काल के स्तर पर बात करें तो मानव आखेट संग्रहण, मतलब पूरा पाषाण काल में मानव क्या कर रहा है, एक तरीके से आखेट कर रहा है और संग्रहण कर रहा है, इसी पर आधारित उसकी व्यवस्था चल रही है। किंतु पूरा पाषाण से नव पाषाण तक हथियारों के नुकीलेपन में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे हम पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो हथियार हैं, वो हथियार जो पहले बड़े थे वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और उनकी जो नुकीलापन है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही अस्थायी निवास के साथ मानव समुदाय कृषिगत गतिविधियों करने लगा है। जहाँ पूरा पाषाण काल में मानव सिर्फ आखेट और संग्रहण का कार्य करता था, वहीं नव पाषाण काल आते आते मानव जो है वो कृषि को प्रारंभ कर लिया है और एक तरीके से देखा जाए तो अस्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा है। हालांकि धर्म एवं उपासना संबंधी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध हमें नहीं हो पाए हैं कि वो किसकी, कौन से उस समय देवी देवता थे, किसकी उपासना करते थे, ऐसा कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। निष्कर्षतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए सरकार को अभी और अधिक शोध करने की आवश्यकता है, जो चली रहा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो पाषाण काल से था संबंधित, वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किन शहरों, किन स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं और वहाँ से क्या चीजें मिली हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें भी हम पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, मतलब क्या थी, कैसे बनी, कहाँ पे ये इसका विस्तार हुआ था, भारत में इसके कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। मेनली फोकस उत्तर प्रदेश में रहेगा कि उत्तर प्रदेश से कहाँ कहाँ से मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था, परंतु इस सभ्यता के कुछ स्तर उत्तर प्रदेश में भी प्राप्त हुए हैं। अगर देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो फैली थी उसका जो पश्चिम पूर्वी भाग था जो, वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर,
जो उत्तर प्रदेश में ही है, इसका पश्चिमी किनारा आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में ही है, हिंडन नदी के तट पर। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाला फैक्ट है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका हमने देख ही लिया। उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं क्या? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? मेरठ। हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। इसकी खोज जो है वो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। ये जो आलमगीरपुर है, ये यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ एक टीले की खुदाई से, यहाँ पे क्या होता है, एक टीले की खुदाई से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे मनके, रोटी बेलने की चौकी, कटोरी के अनेक टुकड़े मिले हैं। यहाँ पर पाए गए मिट्टी के कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी इत्यादि के चित्र भी मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त लिपि के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे। जो हमें लिपि मिली है हड़प्पा सभ्यता की, वो भाव चित्रात्मक लिपि है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन उससे हमें ये जानकारी तो मिल रही है कि वो लोग लेखन कला को जानते थे। ईंट से बने मनकों के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिसमें बड़ी ईंट की लंबाई 30 सेंटीमीटर और छोटी ईंट की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती थी। हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पे जो घर थे वो मुख्यतः पक्की ईंटों से बने हुए थे, तो इसलिए वहाँ पे जो ईंटें की जो लंबाई है वो भी दी गई है। दूसरा स्थल है हुलास, ये सहारनपुर में है। यहाँ पे क्या है? मिट्टी के मनके मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, खिलौने गाड़ी मिले हैं, आदि सामान यहाँ से मिले हैं। गारे से बनी ठोस ईंटों से बने मकान के साक्ष्य भी हमें हुलास सहारनपुर से मिलते हैं। सहारनपुर में ही एक और स्थल है बड़गांव, यहाँ से मृदभांड मिले हैं, मनके, बर्तन इत्यादि प्राप्त हुए हैं। मांडी जो मुजफ्फरनगर में है, यहाँ एक खेत से जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं। जब खेत की जुताई हुई तो वहाँ से बहुत भारी मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। मानपुरा बुलंदशहर में है, यहाँ से मनके मिले हैं, खिलौने, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुआ है। सनौली ये कहाँ पे है? ये बागपत में है, यहाँ से एक कब्रगाह प्राप्त हुआ है, जिसमें हथियार, विलासिता की वस्तुएं, पशु पक्षियों के साथ दफनाए गए 3 रथ भी प्राप्त हुए हैं। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है सनौली के ऊपर। नेक्स्ट है चांदपुर, ये कहाँ पे है? बिजनौर में है। चांदपुर में क्या है कि यहाँ पे हड़प्पा कालीन ताम्र बर्तन की प्राप्ति हुई है, और उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा का विस्तार मुख्यतः उसके उत्तरवर्ती काल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुआ है। तो यहाँ पे हम ये मैप को देख लेंगे। एग्जाम में मैप बनाना बहुत ही जरूरी है। आप इन स्थलों को इन मैप में दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुलास और बड़गांव, ये दोनों सहारनपुर के हैं। यहाँ पे मांडी मुजफ्फरनगर में है, मांडी, सनौली बागपत, और चांदपुर बिजनौर, और आलमगीरपुर मेरठ। एक तरीके से ये देखा जाए तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, और ये मानपुरा बुलंदशहर। तो आज हमने 2 क्वेश्चन को देखा और बाकी के हम कल कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। देखने के लिए धन्यवाद।